27 mm की पथरी थी 2 साल पहले। तो इसमें दर्द हुआ था, हमें पता नहीं था कि हमारे पथरी है। तीसरी परिक्रमा में फोड़ा फूट गया, चौथी में तो पता ही नहीं था कि नहीं। ये सच कह रहे हैं, ये महंत बाबा के सामने की बात। कहा बाबा बाहर बर्फ बिछ रही है, क्या हम उसको यहाँ से पैसे उठा के ले लें? ददरहुआ धाम से आपने 75 पैसे की चोरी की। ददरहुआ धाम की आइए। ददरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप सभी भक्तों की मुलाकात में ददरहुआ धाम में आचार्य श्री राजकुमार शुक्ला जी से कराने जा रहे हैं, जो कि ददरहुआ धाम के पूर्व के विद्यार्थी हैं। और आचार्य जी ने ददरहुआ धाम की महिमा का साक्षात्कार किया है। इन्होंने खुद आभास किया है कि किस तरीके से ददरहुआ सरकार की कृपा इन पर बरसी है। आइए आचार्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, कई सारे भक्त देश दुनिया से आपको कल के दिन सुनने जा रहे हैं। किस तरीके से ददरहुआ धाम की महिमा बताई जाती है? एक बार हमारे साथ सभी जुड़ जाएं और जुड़ करके एक ही मात्र आशा लालसा के साथ और पूरे जीवन को यदि सुखमय चाहते हो तो एक बार बड़ी श्रद्धा और पूरे भाव से विश्वास के साथ बोलो ददरहुआ सरकार की जय। देखिए, अभी अभी हमारे राघवेंद्र खेमरिया जी ने अवगत कराया कि आप पूर्व के छात्र रहे, ये सौभाग्य रहा हमारा। और माता पिता का, गुरुदेव भगवान का, हनुमान जी का आशीर्वाद रहा कि विद्यालय जब प्रारंभ हुआ तो हनुमान जी ने अपने चरणों की शरण देकर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम सबको दिलवाया। तो हम यहाँ 88-89 में आए थे, तो क्या कहें आपसे, सत्य कह रहे हैं, हनुमान जी के दरबार में हैं। हम अपना ही चमत्कार बताने जा रहे हैं। वास्तविक जो होते, जो ददरहुआ में वेदना विदारक जो डॉक्टर नाम से जो हनुमान जी बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, जिनके दर्शन आप सब जो कर रहे हैं, हमारे खेमरिया जी आपको नित्य दर्शन करा रहे हैं। इनको पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी इनको शुभकामनाएं। पथ पर चलें, साधना पथ पर रहें, योग पथ पर रहें, भक्ति पथ पर चलते रहें, ऐसा गुरु महाराज का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता रहे। तो एक बार की बात है, हम छोटे थे, 92-93 की बात है खेमरिया जी। तो हम एक, हमारे पूजाराम एक मित्र थे, बड़े भाई के स्वरूप, व्याकरण के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे। तो हम ददरहुआ सरकार के सामने से गुजरे तो पहले अठन्नी चवन्नी भी चलती थी। तब यहाँ पूज्यपाद महामहिम महामंडलेश्वर हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जो महंत बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी भक्ति शक्ति आज हम सबके दिख रही है। तो हमने महंत बाबा से एक बार पूछा, कहा बाबा बाहर बर्फ बिछ रही है, क्या हम उसको यहाँ से पैसे उठा के ले लें? तो हमने वो 75 पैसे लेकर के और पूजाराम भाई साहब ने और बर्फ खाई। बर्फ खा के कोई स्कूल के कारणवश एक पास में गांव है या कतरोल, तो हम वहाँ गए। उधर से लौटते लौटते में हमारा जो पाम है, आप जो देख पा रहे हैं, जो वहाँ इतना बड़ा फोड़ा हुआ, एक नहर मिलती है, उस पर हम बैठ गए। एक भाई के माध्यम से मंदिर तक आए। हमने महंत बाबा को सारी प्रतिक्रिया बताई कि महंत बाबा ये सब बर्फ खाने से तो नहीं हुआ। महंत बाबा प्यार से कहते थे, अरे तो तेने काय को खाई, और ये तो हनुमान जी का पीड़ा का पैसा है। मैंने कहा कैसी पीड़ा? कहा बेटा ये हनुमान जी डॉक्टर हनुमान हैं, यहाँ रोगों का निदान होता है, और ऐसे वैसे रोग नहीं, यहाँ असाध्य रोग, लाइलाज रोग, जिनका दुनिया में कहीं कोई इलाज ना हो, डॉक्टर मने कर दें, कोई भी शक्ति कहीं से भी वापस कर दे। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक महामंत्र है, हमारे खेमरिया जी सुनाते रहते हैं आपको। एक महामंत्र है रामचरितमानस के मध्य, और पूज्य हनुमान जी को आप निवेदित करेंगे। विशेषकर ददरहुआ सरकार के हनुमान जी के चरणों में उनकी शरणागति कर और नित्य पठन पाठन करें, विधि के साथ करें। वो मंत्र आपको सुनाते हैं और मंत्र से इतनी कृपा आपको मिलेगी। और जो भोले भाले भक्त हैं, जो मंत्र नहीं जानते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, तो मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ओम ददरहुआ हनुमते नमः, इतना तो कह ही सकते हो। इससे आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक तो होंगे, और हमने देखा है कि ठीक होते हैं, और ठीक होके यहाँ से प्रफुल्लित होकर के खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। ऐसे पावन ददरहुआ धाम में आप जुड़े रहें, आते रहें। और मैं विशेषकर अब आदरणीय हमारा अनुज है, आदरणीय इसीलिए है कि भक्ति पथ पर है, और भक्ति पथ पर जो भक्त जाता है वो आदरणीय नहीं बंदनी भी हो जाता है। आचार्य जी, तो मैं एक चीज मैं एक बात कहूं कि आपने जिस तरीके से पूरा वाक्य बताया
ददरहुआ धाम से आपने 75 पैसे की चोरी की। वो 75 पैसे की चोरी आज आपको पर क्या गुरु लगता आज्ञा है? से थी। गुरु आज्ञा से वो 75 पैसे जो आपने मंदिर से लिए, उन 75 पैसे के लेते वक्त मंदिर का विकास और मंदिर की स्थिति और वर्तमान की स्थिति, क्या अंतर आपको नजर आया? उस समय की हमारे खेमरिया जी पूछ रहे हैं, तो स्थिति ये थी कि पहले तो 75 पैसे का निदान नहीं हुआ। वो 75 पैसे की चोरी अभी तक खाई फोड़ा हुआ। तो महंत बाबा से पुनः निवेदन किया, महाराज जी ये क्या हो गया? कहा बेटा यहाँ से खाना मत, क्योंकि ये पीड़ा का पैसा है, ये बीमारी का पैसा है, पर कहाँ जाएगा? कहा बेटा ये गौ सेवा में जाता है, ये ब्राह्मण सेवा में जाता है, ये संत सेवा में जाता है। तो संतों की, गौओं की, ब्राह्मणों की, अतिथियों की, भक्तों की सेवा में लगने से ये पैसे की पीड़ा दूर हो जाती है। और ये श्री हनुमान जी महाराज चमत्कार करके, और क्या कहें, एक परिक्रमा दी, दो दी, तीसरी परिक्रमा में फोड़ा फूट गया, चौथी में तो पता ही नहीं था कि नहीं। ये सच कह रहे हैं, ये महंत बाबा के सामने की बात। और उस समय का विकास आप कहेंगे तो जहां आप खड़े हैं यहाँ एक खेत होता था, यहाँ जल का भराव रहता था, और केवल हनुमान जी महाराज और राम जानकी का जो गर्भगृह है, इतनी मात्र भूमि में 12 गेट होता था। एक या अमृत कुआं बोला जाता था, जिस कुएं का जल पीते ही खाज खुजली जैसे रोग तो नहाने पीने से ही मिट जाते थे, या कुइया कहते थे, महंत बाबा की कुइया। तो वो हनुमान जी की कुइया इतनी मधुर और शीतल और अमृतमय जल प्रदान करती थी, इससे हमारे रोगों को मुक्ति मिल जाती थी और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा मिलती थी। और उस 88, 89, 90, 92, 93, 94 तक यहाँ आप ऐसा दृश्य था कि बिल्कुल ग्रामीण सा इलाका था। हनुमान जी महाराज की पावन कुटिया थी और गर्भगृह था। उस गर्भगृह के बाहर हमारे पूज्य महंत बाबा के यहाँ 4-5 गौ माताएं थी और गौ माताओं की सेवा होती थी। और आज के जो विकास में कहें तो आज हमारे हनुमान जी ने, मैं तो कहूँगा कि जो विराट रूप कहा जाता है, जिस विराट के हम दर्शन कर पाते हैं, तो वो हमारे हनुमान जी महाराज एक मुखी नहीं, दो मुखी नहीं, एकादश मुखी नहीं, लाखों मुखी होकर के, लाखों सहस्त्र हाथों से, और यूं कहूं कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, करोड़ हनुमान जी इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो मेरे हनुमान जी, हाँ, एक चर्चा में आया, चर्चा में नहीं, सामने की बात है, और आपको पहले भी अवगत होगा। यहाँ एक अयोध्या से एक महात्मा आए थे, हमारी बराबर के थे, और वो पहलवान बाबा के नाम से जाने जाते थे। दैव योग से अयोध्या से जब आए तो ये कह करके आए, ये कह करके यहाँ रखा गया कि महाराज जी बच जाएं तो हनुमान जी आपके, और जी जाएं तो आपके। कैंसर था उनके कंधे में, हमने आंखों से देखा उस पहलवान बाबा के कैंसर। एक दिन की बात, संयोग बस पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा हुई कि असहनीय दर्द होने लगा। तो हमारे पूज्यपाद महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान के द्वारा, और ग्वालियर में जो कैंसर का उपचार जहाँ मिलता है लोगों को, उस उपचार के हेतु ग्वालियर रेफर किया गया। तो वहाँ डॉक्टरों ने चेक किया और एक बार में ही बोल दिया, महाराज जी हमसे ये ठीक नहीं हो पाएगा, हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, अब तो इनको केवल राम नाम का सहारा चाहिए। तो महाराज जी ने कंधे पर हाथ रखा, पहलवान बाबा संसार ने तो मना कर ही दिया, लेकिन मेरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बेटा तुझे ददरहुआ सरकार डॉक्टर हनुमान ठीक करेंगे, चल। हॉस्पिटल से जब छुट्टी होकर के आई, संध्या कालीन में ग्वालियर पूज्यपाद हमारे पार्षद निवासी गुरुजी के घर पे निवासरत रात्रि में रहा। पर रात्रि में हुआ क्या प्यारे, आप देखिए चमत्कार। मैंने कहा ना इंजेक्शन लगाते हैं, तो रात्रि के ठीक 12 से 2 के बीच में वो पहलवान बाबा बता रहे थे, अपनी बया कर रहे थे वाणी को, तो उन्होंने रात्रि में सो गया, और सोते सोते में ही उस कंधे का फोड़ा फूटा, मवाद निकल गया और फोड़े की पीड़ा खत्म हो गई। मैंने कहा बाबा पर हुआ कैसे? कहा महाराज जी को बयां कर रहा था। कहा महाराज जी रात में एक बंदर आया, और बंदर कैसा आया, गले में आला और हाथ में इंजेक्शन रूपी भाला लेकर के आया। उसने इंजेक्शन लगाया, और जो ऑपरेशन के औजार हैं मुझे सब दिख रहे थे। उन्होंने मेरी इसमें से पीड़ा को दूर किया, इसमें से मवाद को निकाला, और मवाद को निकाल करके, और वो मरकट रूपी स्वरूप में ही सही मेरे ददरहुआ सरकार आला के सहित और डॉक्टर बनकर के उस पहलवान बाबा के पास में रात्रि में गए। यानी ददरहुआ हनुमान जी ने ऑपरेशन कर दिया रातों रात। बिल्कुल, ददरहुआ हनुमान जी ने ही ऑपरेशन किया, क्योंकि पहलवान बाबा स्वस्थ मिला, मस्त मिला,
हंसते हुए मिला, कहा महाराज जी ने कहा चमत्कार हो गया। डॉक्टरों को बुलाया, कैंसर वाले डॉक्टरों को, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सब कैसे? तो पहलवान बाबा ने कहा कि आप तो जंग हार गए थे, वैज्ञानिक तो जंग हार गया था, लेकिन मेरा ज्ञान नामागण्यम, जो ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और अनंत बलवंत संत हितकारी जो हैं, ऐसे दंदरुआ सरकार, ऐसे डॉक्टर हनुमान श्री दंदरुआ सरकार ने मेरा ऑपरेशन किया है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ये पहलवान बाबा का आवाज थी, और आवाज क्या थी वो तो ठीक ही हो गया। ऐसे 15 दिन में उसका फोड़ा भी सूख गया, मवाद भी निकला, फोड़ा सूख गया, मस्त हो गया, स्वस्थ हो गया। अंत में गौ सेवा करके और श्री अयोध्या धाम के लिए महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के लिए प्रस्थान कर गया। बड़ी दिव्य रचना है साहब यहाँ की। मैं तो यहाँ बहुत बचपन से यहाँ की बाल लीला से जुड़ा हूँ, और तब से हमारे आदरणीय अनुज खेमरिया जी ने हम सबको लाभ दिया है। मैं तो आत्मीयता से दंदरुआ सरकार में खड़े होकर के कहता हूँ, ऐसे बालक के लिए आप सब आशीर्वाद की कामना करें। हनुमान जी महाराज आगे इस भक्ति पथ पर ले जाएं। साथ में हमारे कपिल जी खड़े हैं, कई वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, और हनुमान जी की प्रसाद चढ़ाने की सेवा, माला चढ़ाने की सेवा, फूल देने की सेवा, और महाराज जी के श्री चरणों में प्रणति करते हुए हमारे कपिल भैया, और यहाँ के क्या कहें, ये हमारे गवाह हैं। हम जिनका जो गांव है ये हमारे कल्लू भैया हैं, और हम यहाँ आते थे तो ये लोग हमें बड़ा प्यार करते थे। सब नगरवासी, ग्रामवासी, ददरुआ ग्रामवासी, ये कल्लू भैया बड़ा लाड़ प्यार दिया करते थे, और इतना लाड़ प्यार इन सब ने हम सबको, विद्यार्थियों को, हम 17 विद्यार्थी हुआ करते थे 87, 88, 89 में, तो इतना लाड़ प्यार दिया हमारे कल्लू भैया ने। और समस्त ग्रामवासियों के जो भक्त हैं, समस्त ये चंदेल परिवार है, गुर्जर परिवार है, इनके लिए भी हनुमान जी से कामना करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने हमें इस काबिल बना दिया। ब्राह्मण बालक है तो आशीर्वाद दे सकते हैं, वैसे हमारा कोई अधिकार नहीं, यहाँ तो सिर्फ हनुमान जी और सदगुरुदेव भगवान का ही आशीर्वाद मिले, इनको भी मिले, संसार को मिले, सबको मिले, हमको मिले, आपको मिले, लेकिन ब्राह्मण बालक होने के नाते इन्होंने बड़ा लाड़ प्यार दिया। ऐसे हमारे कालीचरण जी आप देख पा रहे हैं। और एक और 27 mm की पथरी है कपिल जी की थी, और हनुमान जी की कृपा से 27 mm की पथरी पानी पानी होकर के और निकल गई, और वो आप सब देख पा रहे हैं। बोलो दंदरुआ सरकार। ये कपिल जी की जो बता रहे हैं वाक्य, मैं चाहूंगा कपिल जी आप खुद बयां करें किस तरीके से आपकी पथरी डॉक्टर हनुमान ने ठीक कर दी। आपका मानना है कि हनुमान जी ने ही 27 mm की पथरी को दूर कर दिया या उसको निकाल दिया, किस माध्यम से, कितना वक्त लगा, और कब ये वाक्य आपके साथ हुआ? दंदरुआ सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। 27 mm की पथरी थी 2 साल पहले, तो इसमें दर्द हुआ था, हमें पता नहीं था कि हमारे पथरी है। जब हम भिंड गए, इसका वो कराया अल्ट्रासाउंड, तो के दीक्षित बोले थे कि पंडित जी पथरी है पित्त की थैली में 27 mm की। तो हमने बोला डॉक्टर साहब क्या करें कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, तो ये दवा ले जाओ, कुछ दिनों बाद ऑपरेशन करा लेना, तुम्हें ठीक है। वहाँ से हम 4000 रुपये की दवा लेके आए। 5वें दिन मंगलवार था, फिर हम यहाँ पे आए तो हमारे हाथ में वो लगी थी निडल। गुरुदेव भगवान बोले क्या हुआ बेटा? हमने महाराज जी पथरी ये 27 mm की, ये अच्छा आ गया। तो बोले नारियल लेके आओ। एक नारियल लेके आए, एक जल की बोतल। गुरुदेव भगवान ने अर्जी लगाई मेरी और जल दिया पढ़ के। 2 साल से हमें पता नहीं है पथरी कहाँ चली गई, कैसे। आराम से सेवा हो रही है और बिल्कुल कोई दर्द कुछ नहीं। बोल दंदरुआ सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी का। दंदरुआ धाम की कई सारी महिमाएं इन्होंने बताई हैं। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। सभी को जय श्री राम। वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर हनुमान जी महाराज श्री दंदरुआ धाम के रोज दर्शन के लिए हमारे फेसबुक पेज दंदरुआ सरकार 1008 को अभी फॉलो करें।